Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, 18th of अप्रैल 2021 के दिन नीट पीजी 2021 की एग्जाम है और 31st ऑफ मई 2021 के दिन रिजल्ट भी पब्लिश हो जानी है। तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है 18th ऑफ अप्रैल के लिए और आई होप आप सभी की स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, ट्रैक पे होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग स्ट्रक्चर कैसे होती है। दैट मीन्स कि इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि काउंसलिंग क्या होती है और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आपको सीट्स मिल सकती है, फर्स्ट चीज। सेकंड, हम देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, 2019 तक क्या थी और 2020 में क्या रही, और अब 2021 में स्कीम जो चेंज हुई है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सेकंड, दूसरी चीज हम वो देखेंगे। तीसरी चीज हम देखेंगे कि कट ऑफ के ट्रेंड को, कि जब 2019 में क्या कट ऑफ रही थी, 2020 में क्या कट ऑफ रही, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रही थी, तो वो कट ऑफ जो है वो अप ट्रेंड में थी या डाउन ट्रेंड में थी, और अगर अप ट्रेंड में थी तो वो इस साल की कट ऑफ क्या रह सकती है। फोर्थ चीज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स की, एमडी एमएस की हमारे पास टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, पीजी डिप्लोमा की कितनी सीट्स अवेलेबल है। साथ में इन्हें स्टेट वाइज भी देखेंगे कि स्टेट वाइज एमडी की सीट्स कितनी है और स्टेट वाइज एमएस की सीट्स कितनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएस प्रेफर ही नहीं करते हैं, वो पीजी करना चाहते हैं मगर सिर्फ एमडी ब्रांचेस के साथ, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एमएस ही करना चाहते हैं, एमडी नहीं करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो इसलिए ये हमें जानना जरूरी होता है कि एमडी की हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है, एमएस की हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है, पीजी डिप्लोमा की जिसे धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा था डिग्री सीट्स में, उनकी कितनी सीट्स बाकी है। साथ में इस साल एक न्यू कोर्स भी ऐड हुई है, डिप्लोमा कोर्स, जो उस डिप्लोमा कोर्स से कंप्लीटली अलग है, जिससे लेकर के अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कॉलेजेस की तरफ से। अभी भी जो ये परमिशंस है वो परमिशंस अभी भी कॉलेजेस को दी जा रही हैं, तो उसकी बात हम इसमें नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि एमडी एमएस और जो रिमेनिंग पीजी डिप्लोमा सीट्स है जो पहले से होते आ रही थी, जो एमसीआई के टाइम से होते आ रही थी, उसमें कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। साथ में स्टेट वाइज इन सीट्स को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यदि आपको ब्रांच, कोई एक पर्टिकुलर एमडी की ब्रांच या एमएस की ब्रांच चाहिए, तो लास्ट ईयर 2020 में कितनी रैंक पर ऑल इंडिया कोटा कौन सी ब्रांच के लिए क्लोज हुई थी। तो इस कट ऑफ को हम जानेंगे, जिससे कि होगा क्या कि आपको एक वीडियो में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर के आपको प्लानिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। सीट्स कितनी है ये आपको पता लग जाएगी, कट ऑफ कितनी जाती है ये आपको पता लग जाएगी। साथ में अगर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाननी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगी कि इस बार स्कीम चेंज होने के बावजूद आपको कितने मार्क्स कौन सी ब्रांच के लिए लाने होंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट टॉपिक होने वाली है, फर्स्ट सब टॉपिक है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग की स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली। काउंसलिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। सिर्फ दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और दूसरी स्टेट लेवल काउंसलिंग। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट कराती है और स्टेट लेवल काउंसलिंग को अलग अलग स्टेट्स की जो अथॉरिटीज होती है वो अथॉरिटी कंडक्ट कराती है। अब सेंट्रल लेवल काउंसलिंग की जो रूल्स होती है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए या सभी पीजी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है, मगर जब आप स्टेट लेवल काउंसलिंग को अटेंड करते हैं तो वहां पे डोमिसाइल क्राइटेरिया आ जाती है, और इसलिए जो इस डोमिसाइल क्राइटेरिया के वजह से जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो अलग हो जाती है। तो दो तरीके से आप पीजी की सीट पा सकते हैं, या तो आप सेंट्रल लेवल काउंसलिंग को अटेंड कर सके
आप पीजी की सीट्स पा सकते हैं, या तो फिर आप स्टेट कोटा जो स्टेट लेवल काउंसलिंग है उसे अटेंड करके आप पीजी की सीट पा सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप दोनों ही काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो एमसीसी सेंट्रल लेवल काउंसलिंग को अटेंड करते हैं वो स्टेट को अटेंड नहीं कर सकते, या फिर जो स्टेट करते हैं वो एमसीसी को अटेंड नहीं कर सकते। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दो तरीके की काउंसलिंग होती है। अब सेंट्रल लेवल काउंसलिंग जो होती है, जो जिसे एमसीसी कंडक्ट कराती है, उसके अंदर कौन कौन सी सीट्स आती है पहले उसे देख लेते हैं कि जब आप एमसीसी जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग है उस काउंसलिंग को अटेंड करेंगे तो उसमें जो सीट्स होंगी वो आपके लिए कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल होंगी। वी ऑल नो कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों में 50% सीट्स जो है वो एमसीसी के अंडर आती है। उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होती है। उसकी जो काउंसलिंग होती है वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के तहत होती है। तो जो रिमेनिंग 50% सीट्स बची वो कहां गई, वो चली गई स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंडर। दैट मीन्स गवर्नमेंट सीट्स जितने भी इंडिया में हैं उनकी 50% सीट्स की अलॉटमेंट जो अलोकेशन होती है वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के तहत होती है, एमसीसी करती है। और जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग स्टेट कोटा के तहत होती है, उसकी अलॉटमेंट स्टेट कोटा के तहत होती है। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में जो पहली टाइप ऑफ सीट आती है वो आ गई 50% ऑल इंडिया कोटा, जो कि गवर्नमेंट की 50% सीट्स हो गई। दूसरी क्या आ गई, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सारी सीटों की अलॉटमेंट एमसीसी करती है, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के तहत ही होती है। दैट मीन्स 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तीसरी क्या हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की जो सीट्स होती हैं उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करती है। ये तीन तरीके की सीट्स हो गई जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है। दैट मीन्स की सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के तहत होती है। स्टेट लेवल काउंसलिंग के तहत कौन सी सीटों की अलॉटमेंट होती है, जो रिमेनिंग 50% सीट्स गवर्नमेंट की बची उसकी काउंसलिंग, उसकी अलॉटमेंट स्टेट कोटा के थ्रू होगी। स्टेट की जो अथॉरिटीज होती है वो स्टेट अथॉरिटीज उनकी काउंसलिंग करेंगी। स्टेट अथॉरिटीज मतलब कैसे, कौन होती हैं स्टेट अथॉरिटीज, जैसे कि यूपी स्टेट की जो स्टेट अथॉरिटी है वो यूपीडीजीएमई है। कर्नाटका स्टेट की जो स्टेट अथॉरिटी है वो KEA.KAR.NIC.in है। उसी तरीके से पंजाब की जो स्टेट अथॉरिटी है वो BFUHS अथॉरिटी है, जो स्टेट की काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्टेट की अथॉरिटीज हैं जो इन काउंसलिंग को स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराती है। इन 50% गवर्नमेंट सीट्स के अलावा 100% ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स जो हैं वो भी स्टेट काउंसलिंग के तहत ही उनकी भी अलॉटमेंट होती है, उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो ये हो गई काउंसलिंग की स्ट्रक्चर। उसके बाद अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 2020 तक क्या हुआ करता था कि 300 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में एग्जाम में पूछे जाते थे, मगर इस बार इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज किया गया है और अब 300 क्वेश्चंस के जगह इस साल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 200 क्वेश्चंस में जो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें हर एक करेक्ट रिस्पॉन्सेस पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस पे एक्सक्यूज मी, हर एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस में आपके -25% हो जाएंगे, मतलब 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उनके लिए ना आपको मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और एक फोर्थ चीज क्या है इसमें कि एक किसी क्वेश्चन को, जैसे कि मान लेते हैं आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। रिव्यू ऑप्शन का क्या मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि लेंदी है और आपके पास टाइम कम है, आप उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसको आप
लास्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, पहले आप जो दूसरे क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन लेंदी है और उस क्वेश्चन पे अभी ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है, तो उसको आप रिव्यू ऑप्शन में करके रख सकते हैं। पूरी पेपर खत्म होने के बाद लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप रिव्यू ऑप्शंस में डाल सकते हैं। तो ये टोटल 200 एमसीक्यूज के साथ आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन पेपर होगी, जो आपका एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3.5 घंटे की आपकी इसकी ड्यूरेशन होगी। दैट मीन्स कि 3 hours 30 minutes की आपकी टोटल जो है आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो थर्ड सब टॉपिक है वो कट ऑफ ट्रेंड। कट ऑफ ट्रेंड को अगर देखें तो 2019 में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो कुछ और थी, 2020 में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो कुछ और थी, और 2021 में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होने वाली है वो कुछ और होनी है। ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड ये कहता है कि 2019 में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी उसके कंपैरिजन में 2020 में कट ऑफ अप ट्रेंड गई है। दैट मीन्स कि कट ऑफ ऊपर गई है। दैट मीन्स कि 2019 में जितने मार्क्स आपको क्वालिफाई होने के लिए लाने पड़े थे उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ा 2020 में। 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको 2020 में स्कोर करना पड़ा। तो 2021 में भी ये चीजें रिपीट हो सकती है। देखते हैं क्या है। 2019 में जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो थी 340 मार्क्स। 2020 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो थी 366। दैट मीन्स 26 मार्क्स ज्यादा 2020 में लाने पड़े थे सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए। उसी तरीके से SC, ST और OBC कैटेगरी की बात करें तो 2019 में 295 मार्क्स लाने पड़े थे स्टूडेंट्स को, मगर 2020 में 319 मार्क्स स्कोर करने पड़े थे। दैट मीन्स वही ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस 2020 में भी आया था SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए भी। अनरिजर्व कैटेगरी की जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है उनके लिए 2019 में 317 मार्क्स थी क्वालिफाइंग कट ऑफ, मगर 2020 में 342 थी। उसी तरीके से SC, ST, OBC कैटेगरी से जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2019 में 295 थी क्वालिफाइंग कट ऑफ, मगर 2020 में 319 रही थी क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स जो है वो हर एक साल बढ़ रही है। अब इस साल क्या होना है? इस साल 2021 में अब ये जो स्कोर 2019 या 2020 की थी वो थी आउट ऑफ 1200 मार्क्स। आउट ऑफ 1200 मार्क्स क्यों? क्योंकि 300 क्वेश्चंस थे और 1200 मार्क्स के पेपर होते थे, तो उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स जो थी वो 2019 और 2020 को आपको पता आपको लग चुकी है। 2021 में क्योंकि 200 ही क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सभी चीजों को देखते हुए कि 180 से 200 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकती है 2021 में। क्योंकि जब क्वेश्चंस कम हुए तो ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके कंपैरिजन में कट ऑफ कम रहेगी, मगर आपको बाकी चीजें भी देखनी होंगी कि अप ट्रेंड है, किस तरीके से चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी मार्क्स कम होनी चाहिए या कितनी मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बिटवीन 180 to 200 सीट्स है, प्लस पीजी डिप्लोमा के भी सीट्स हैं। पीजी MD MS की सीट्स की बात करें तो सीट्स दो तरीके की होती है, या तो रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है या तो परमिटेड हो सकती है। जो न्यूली एडेड सीट्स होते हैं वो परमिटेड होते हैं, जो पुराने सीट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज होती है। अब यहां पे परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड का एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। वो डिफरेंस भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड सीट और परमिटेड कॉलेज या परमिटेड सीट्स में क्या डिफरेंस होती है और आपको कौन सी सीट्स लेनी चाहिए, कौन सी सीट्स के लिए आप सेफ हो,
और कौन सी सीट्स के लिए आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं उसे शेयर नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो पीजी एमडी एमएस सीट्स की बात करें तो हमारे पास रिकॉग्नाइज सीट्स, जो पीजी एमडीएमएस की रिकॉग्नाइज सीट्स हैं वो है 32,607 और परमिटेड सीट्स हैं 4,661। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा सीट्स की बात करें तो हमारे पास रिकॉग्नाइज सीट्स हैं 864 और परमिटेड सीट्स हैं 48। अब इस साल एक और कोर्स ऐड हुई है जो पीजी डिप्लोमा कोर्स ही है, तो उस कोर्स की जो है अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी फिलहाल उस पर काम चल रहा है और कौन कौन से कॉलेजेस में ये होंगे कोर्सेज, कौन कौन से हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को परमिशंस दी जाएंगी, इसकी अभी पूरी प्रॉपर डिटेल्स आई नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे आएगी वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर बता दूंगा। इन सीट्स में जो मैंने आपको 38,180 सीट्स बताई, इसमें से अगर आप स्टेट वाइज सीट्स देखेंगे ना तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एमडी ही करना चाहते हैं, एमएस की तरफ नहीं जाना चाहते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएस करना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। तो एमडी को हमने क्या किया, एमडी और एमएस की सीट्स को बाइफर्केट कर दिया है कि इन टोटल सीट्स में कितनी एमडी की सीट है और कितनी एमएस की सीट है, और वो भी स्टेट वाइज। तो ये जो अब आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट है एमडी और एमएस की सीट्स की। सबसे पहले एमडी की सीट्स की बात करते हैं। तो स्टेट वाइज आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की सीट्स है, अलग अलग स्टेट्स की सीट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एमडी की सीट्स हैं वो है कर्नाटका में 3,335 एमडी की सीट्स हैं, जिसमें 2,778 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं और 557 परमिटेड सीट्स हैं। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आती है कर्नाटका के बाद, जिसके पास टोटल 2,974 एमडीएमएस की सीट्स हैं, सॉरी एमडी की सीट्स हैं, जिसमें रिकॉग्नाइज सीट्स हैं 2,669 और परमिटेड सीट्स हैं 305। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आती है, जिसके पास 2,160 एमडी की सीट्स हैं, जिसमें 1,798 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं एंड 362 परमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद यूपी की सीट्स आती है फोर्थ नंबर पे, जिसमें सबसे ज्यादा एमडी की सीट्स हैं वो यूपी स्टेट है, जिसके पास 1,671 एमडी की सीट्स हैं, जिनमें 1,354 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं एंड 317 परमिटेड सीट्स हैं। उसी तरीके से जब हम एमएस की सीट्स देखेंगे तो एमएस की सीट्स भी स्टेट वाइज दी गई है। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ये पूरी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसमें से उसे आप ज्वाइन करके और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिसमें कि आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी। तो एमएस की सीट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा, जैसे कि वी ऑलरेडी नो कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो एमएस की भी सीट्स सबसे ज्यादा कर्नाटका में ही है, 1,607 सीट्स हैं, जिसमें 1,433 सीट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड 174 सीट्स हैं वो परमिटेड हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में सीट्स है तो 1,571 एमएस की टोटल सीट्स हैं, जिसमें 1,422 रिकॉग्नाइज्ड सीट्स हैं और 1,149 परमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा एमएस की जो सीट्स हैं वो है तमिलनाडु में 1,319 एमएस की सीट्स हैं, जिसमें 1,069 सीट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं और 250 सीट्स जो हैं वो परमिटेड हैं। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा सीट्स की भी बात कर लेते हैं। पीजी डिप्लोमा की बात करें तो सबसे ज्यादा पीजी डिप्लोमा की सीट, कुछ ही सीटें पीजी डिप्लोमा की बची हुई है हमारे पास, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो तमिलनाडु में 182 सीट्स, जिसमें सारी की सारी 182 सीट्स जो हैं वो पूरी की पूरी रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें परमिटेड सीट्स एक भी नहीं है। उसी तरीके से दिल्ली में 117 सीट्स हैं पीजी डिप्लोमा की, 110 सीट्स जो हैं वो हैं रिकॉग्नाइज्ड और 7 सीट्स जो हैं वो हैं परमिटेड। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो 106 सीट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जिसमें पीजी डिप्लोमा की थोड़ी ज्यादा सीट्स हैं, बाकी स्टेट्स में तो बहुत कम सीट्स हैं।
तो 106 सीट्स जो है वो पीजी डिप्लोमा की सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस तरीके से ये पीजी डिप्लोमा की सीट्स हुई। अब बात करते हैं कि जब आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई ब्रांच प्राप्त करना चाहते हो, किसी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो रैंक वाइज आपको कितने रैंक लाने होंगे जिससे कि एटलीस्ट आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच जो आपकी डिजायर्ड ब्रांच है वो आपको मिल सके। ये क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि 2020 में ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू जो टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस हैं एमडीएमएस की, उनकी क्या कट ऑफ गई थी। अब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ 2 ही राउंड में होती है, राउंड 1 एंड राउंड 2। बाकी सभी कॉलेजेस या स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होती है या फिर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में ही जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है, उनकी 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। मगर जो ऑल इंडिया कोटा है, दैट मीन्स कि 50% ऑफ जो गवर्नमेंट सीट्स जो सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आती है, एमसीसी के अंदर आती है, उनकी अलॉटमेंट सिर्फ 2 ही राउंड में होती है। तो इसलिए इनकी कट ऑफ और थोड़ी सी कम जाती है। अगर ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स की भी काउंसलिंग 4 राउंड्स में होती तो डेफिनेटली इनकी भी जो कट ऑफ होती वो ऊपर जाती, मगर इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। रीजन क्या है? सिर्फ 2 ही राउंड इनकी काउंसलिंग की होती है। अब क्या कट ऑफ जाती है वो देख लीजिए। एमडी रेडियोलॉजी 3287 रैंक पे खत्म हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स। कौन से कॉलेज में गई थी ये? लास्ट सीट जो गई थी 3287 रैंक को, जो आखिरी सीट रेडियोलॉजी की मिली थी वो मिली थी तेजपुर मेडिकल कॉलेज तेजपुर में। उसी तरीके से एमडी डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 3768 पर ऑल इंडिया कोटा की डर्मेटोलॉजी खत्म हो चुकी थी। सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर में ये कट ऑफ गई थी। एमडी जनरल मेडिसिन की बात करें तो 4924 पे मेडिसिन ओवर हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिदनापुर की ये कट ऑफ गई थी। एमडी पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 5995 पे कट ऑफ ओवर हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जोरहट मेडिकल कॉलेज जोरहट में मिली थी। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स की 8767 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई थी 2020 में, तेजपुर मेडिकल कॉलेज की गई थी। एमएसओबीजी ऑप्स गायनेकोलॉजी की बात करें तो 9740 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स ओवर हुई थी। लास्ट जो कट ऑफ गई थी इस रैंक को ही आखिरी ओबीजी की सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बारपेटा आसाम कॉलेज की ये कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से जनरल सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ये आप पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जिसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो टेलीग्राम में जैसा मैंने बताया कि डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो डेटाज हैं जो डेटाज जिन डेटा के थ्रू आप टारगेट बना सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं, एटलीस्ट आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगी कि आपको कितनी रैंक लानी है यदि आपको ऑल इंडिया कोटा से कोई पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए। जहां तक प्राइवेट कॉलेजेस की बात है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी मैंने इसमें कट ऑफ डाल दिया है, और स्टेट कोटा की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ जाती है उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है। अब एक स्टेट में जो टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस होंगे उनकी अलग कट ऑफ जाती है, दूसरे स्टेट में जो कट ऑफ होती है वो अलग जाती है, उस पर मैं फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इन चीजों को देखिए और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉल ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।